दिखाइए। अभी कैश वाले स्टॉक से थोड़ा दूरी बरतिएगा। जो एक्शन होगा अडानी ग्रुप के शेयर्स में वो पहले फ्यूचर्स में ही होगा और कम से कम 10 दिन के गैप पे उसके बाद जाके कैश के स्टॉक्स को लगेगा कि हाँ अब उनमें कुछ करना चाहिए। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी सिर्फ 35 पॉइंट की गिरावट के साथ आज एडवांस डिक्लाइन खुलना चाहिए 1000 शेयरों का और कुछ वैसे ही मिल रहा है। 924 शेयर आज आपको एडवांसेस में दिखे। पहला झटका 30-40 पॉइंट का लगा है। बैंक निफ्टी अपने डैमेज को जल्दी कंट्रोल करेगा। 41,400 अभी ये खुल के आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करीब 40 पॉइंट के नुकसान के साथ। इसके पास एक अच्छा बेस है 41,200 41,000 का, ये आज ब्रेक नहीं होना चाहिए। एडवांसेस ठीक है, डिक्लाइंस भी हालांकि उतने कम नहीं हुए हैं। एक बार आ जाते हैं फटाफट से आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स पे कि बाजार में आज शुरुआती स्ट्रेंथ कहां से मिल रही है। अगर आप देखेंगे आईटीसी करीब 4.5 रुपये पर 1.5%, एसबीआई जो मैंने अभी आपको नोटिस करवाए थे वही सारे शेयर्स आपको शुरुआत में मिलेंगे। एक और कंपनी सामने निकल के आई है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज, ये करीब 8 रुपये ऊपर है शुरुआत में और इसमें हरा निशान है। हीरो मोटोकॉर्प में भी हरा निशान है, एलएनटी में भी हरा निशान है, लेकिन परसेंटेज में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे परसेंटेज में मूवमेंट ज्यादा नहीं आ रही है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पोजीशंस नहीं है और ये उन लोगों के लिए खराब है जो बीटीएसटी करके गए हैं क्योंकि बड़े गैप्स नहीं उनको मिल रहे हैं। बट अच्छी बात है, मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में भी 50 पॉइंट का नुकसान है, 17,800 के आसपास रोक रहा है। आता मैं निफ्टी के टॉप लूजर्स पे, अदानी एंटरप्राइज पे शुरुआती झटका लग चुका है 8% का, लेकिन बी अवेयर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अडानी का अब जो लो बना हुआ है और जिस जगह पे वो ट्रेड कर रहा है ना अडानी एंटरप्राइज, उसमें 450 रुपए का फर्क है। इसका लो लगा है 1000 से जस्ट नीचे का, तो अगर कोई लो से कंपेयर कर रहा है ना तो 450 रुपए हैं। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है। अब आपके लॉस दूर हो गए हैं। अडानी पोर्ट में आज 2%, ये एक लौता एफ&ओ बैन में शेयर है। टाटा स्टील 1 से 1.5%, हिंडाल्को नीचे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे है। तो कुछ बड़े शेयर्स आज परसेंटेज में आपको ज्यादा नीचे दिख रहे हैं, इसलिए शुरुआती प्रेशर अभी बना हुआ है। अगले 5 मिनट में अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा बड़े शेयरों से तो आप इंडेक्स को न केवल हर निशान में देखेंगे बल्कि हो सकता है अच्छी कवरिंग आपको और आती हुई दिख जाए। मैं जल्दी से निफ्टी के 550 वाले और 500 वाले शेयर्स का लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूँ, फिर प्रियंका आपको मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। ये निफ्टी बैंक आ गया 115 पॉइंट ऊपर। बस मैं यही आपको नोटिस करवाना चाहता था कि निफ्टी बैंक में ज्यादा बड़ी पावर है और ज्यादा दम दिखाएगा बिकॉज ऑफ एसबीआई नंबर्स ऑल्सो। इंडसइंड टावर, बंधन बैंक और अरबिंदो फार्मा, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पे शुरुआती बढ़त अच्छी देखने को मिल रही है। और ट्रांस ग्रीन टोटल ये अपने अपने सर्किट्स पे काम कर रहे हैं, लोअर सर्किट्स पे। तो कैश वालों को तो भूल जाना, कम से कम 10 दिन जब तक फ्यूचर में स्टेबिलिटी ना आए कैश में कुछ होगा ही नहीं। आप ऐसे ही मान के चलिएगा फिलहाल के लिए तो। और इसके अलावा आज जो निफ्टी के 500 है उसमें वोडाफोन आइडिया छोड़ दीजिए तो 10 रुपए से नीचे का, जाइडस लाइफ साइंसेज, इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट, गुजरात फ्लोरो, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये कुछ एक छोटे कैश के शेयर्स हैं जो आपको चलते दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का डिफरेंस मैंने आपके सामने रख दिया। अब प्रियंका आपको मेहमानों से कनेक्ट कर रही हैं और पता करेंगे इस समय कैसे सौदे पड़ रहे हैं। राइट, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम एक बार, क्योंकि महिंद्रा फाइनेंस के नंबर्स आए, आप एक रब ऑफ देख रहे हैं फाइनेंस स्पेसेस में, एमएनएम फाइनेंस में अच्छी मूव है। इंडस टावर पे भी एक न्यूज़ है, भारतीय एयरटेल ने एक स्टेक बढ़ाया, 23% तक का स्टेक किया और इसके चलते आप यहाँ पर अच्छी खासी 10% की मूव इंडस टावर पर देख रहे हैं और नंबर्स का इंपैक्ट आपको क्लियरली बैंक स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट बैंक्स या फाइनेंस सबसे अट्रैक्टिव देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन आपको दूसरे स्पेसेस से भी देखने को मिल सकती है, जस्ट लाइक अदर स्टॉक्स लाइक मेटल्स? कुछ आप बताएं, ओपनिंग कमेंट्स क्या होंगे आपके, या फिर कैपिटल गुड्स को भी आप इसमें ऐड कर लें? नहीं, देखिए जैसे बात ये थी, लीडिंग तो हमें यहाँ पे बैंकिंग स्पेस से ही, लीडरशिप तो हमें बैंकिंग स्पेस से ही आते हुए दिख रही है। बट देन देयर आर अदर पॉकेट्स आल्सो व्हिच विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। ध्यान रहे मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे, स्टॉक्स भी बहुत से ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे, तो वहां से भी हमें एक रिबाउंड आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है। बट मेरी सलाह रहेगी, स्टे विद द लीडर्स। बैंकिंग इज डूइंग वेरी वेल राइट नाउ, कंटिन्यू टू होल्ड बैंकिंग स्टॉक्स इन गुड स्टेड। और यहाँ पे जो और स्टॉक्स है जैसे डेटा पैटर्न्स की हमने सुबह बात की थी, नॉट ओनली फर्स्ट सेकंड टारगेट भी अचीव करके स्टॉक चल रहा है, तो इनको होल्ड करके चलें, प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी ना करें। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अपसाइड लेफ्ट इन दीस। अपसाइड लेफ्ट, क्योंकि पिछले हफ्ते आप देखें तो कैपेक्स और जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स बजट में आए थे उस